बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करेंगे शुरू में, और आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि ये रिएक्ट की हुक है। उस लफ्ज़ को आपने बताना है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें, ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से आप रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुक है, यूज़ इफ़ेक्ट। वो हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट जेएस में वो कैसे इस्तेमाल होती है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुक। उसका नाम है यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट एक हुक है। वो क्या काम करता है, कैसे इस्तेमाल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको देखना है और यहाँ तक इसको समझ लें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जिसके अंदर यूज़ इफ़ेक्ट या यूज़ स्टेट जो हुक्स हैं वो इस्तेमाल ना होते हों। इसलिए इसको गौर से समझना है। ये बहुत सारी जगहों पर आखिर चल के इस्तेमाल होगा, तो इसको आप समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट है क्या? यूज़ इफ़ेक्ट इज़ अ हुक। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये तो एक हुक है इन रिएक्ट दैट अलाउज यू टू रन साइड इफ़ेक्ट्स इन योर फंक्शनल कंपोनेंट्स। ये आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जो हम मेडिकल में दवाइयाँ खा के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसका मतलब अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि साइड इफ़ेक्ट होते क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स आर एक्शंस, ये ऐसे काम हैं डेट हैपन आउटसाइड द मेन फंक्शन ऑफ रेंडरिंग यूआई। जो यूआई को रेंडर करते हैं, तो जो मेन फंक्शन के अलावा कुछ एक्शंस होते हैं तो उनको हम साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। अभी आपको इस तरह शायद समझ नहीं आएगी प्रॉपर जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी कि साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। दीज एक्शंस डू नॉट डायरेक्टली रिटर्न यूआई बट अफेक्ट द ऐप्स बिहेवियर और सिस्टम। ये डायरेक्टली बाज़ औक़ात असरअंदाज नहीं होते यूआई पे, लेकिन फिर भी आपकी एप्लीकेशन पर असरअंदाज होते हैं, आपके सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट जो हुक है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखते हैं सिंटैक्स, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आपने नाम से परेशान नहीं होना कि ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपने इसको इतना आसानी से समझ जाना है कि आपने खुश हो जाना है। अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। बस इसके सिंटैक्स को आपने गौर से समझना है। यूज़ इफ़ेक्ट हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर। एक होता है उसके अंदर एक फ़ंक्शन होता है। फ़ंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको देखते हैं। ये एरो फंक्शन भी हो सकता है, और उसके साथ इसको हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक अरे की तरह पास करते हैं। इनको कहते हैं डिपेंडेंसीज़। ये क्या होती हैं अभी हम देख लेते हैं। फ़िलहाल आप ये जहन में रखें, इतना ही काफ़ी है कि यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर पहले एक फ़ंक्शन इस्तेमाल होता है और उसके बाद कॉमा लगा के बड़ी ब्रैकेट के अंदर, यानी जिस तरह अरे हम डिक्लेयर करते हैं उस तरह उसमें कुछ डिपेंडेंसीज हम लगाते हैं। वो क्या होती हैं अभी देखते हैं, और ये ऑप्शनल हैं, लगाएं या ना लगाएं, बाज़ औक़ात इसके बगैर भी काम हो जाता है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो याद रखनी है कि इसके दो हिस्से हैं। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट लिखते हैं हम, उसकी ब्रैकेट डालेंगे, फिर हम यहाँ पर देखें एक एरो फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसके अंदर करली ब्रैकेट लगा के जो भी आप कोड लगाना चाहें लगाएं, फिर कॉमा लगाएं, और फिर डिपेंडेंसीज़ में से जो चीज़ आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपको सिर्फ ये चीज़ याद रहे कि इसके सिंटैक्स में दो चीज़ें होती हैं, तो ये काफ़ी है। अब इसको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाएगा। अब जल्दी से चलते हैं हम VS कोड एडिटर के अंदर और इन चीज़ों को करके एक दफ़ा देखते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे सामने खुली हुई है app.jsx। इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो उसमें सिर्फ एक हेडिंग है ताकि आपको पता लग जाए कि हम बिल्कुल ज़ीरो से काम शुरू करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। उसके लिए src के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और इसका नाम रखते हैं यूज़ इफ़ेक्ट
.jsx एंटर प्रेस करते हैं, नया कंपोनेंट बन चुका है। RFCE करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखें उसकी कोडिंग जनरेट हो चुकी है। सिर्फ ये जो div वाली है इस पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ H1 में यूज़ अफेक्ट इन React.js, ये मैंने लिखा, सेव किया। अब app.jsx में इसको कॉल कर लेते हैं, लेस देन साइन लगाएंगे और यूज़ अफेक्ट वाला ऑप्शन लेके इसको क्लोज कर लेंगे। सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें हेडिंग हमारे पास आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा कंपोनेंट दुरुस्त काम कर रहा है। अब देखें जी, कंपोनेंट तो हमने बना लिया है और उसके अंदर कोडिंग भी कर चुके हैं। अब मैं आपको इसके अंदर एक छोटा सा फंक्शन पहले बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करके लिखता हूँ फंक्शन और उसके अंदर इसका कोई नाम रख लेते हैं, जैसे वन कॉल, ये मैंने फंक्शन का नाम रखा है। और उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं कोई कोड, हम लिख देते हैं console.log और यहाँ ब्रैकेट में एक मैसेज देते हैं छोटी में, वन टाइम रन फंक्शन, ये मैंने लिखा। आखिर पे देते हैं इसको सेमीकोलन। अब इस फंक्शन को अगर कॉल नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं आपको यहाँ कॉल करके दिखाता हूँ एक दफ़ा, यहाँ इसको कॉल करते हैं वन कॉल के नाम से ये, और ब्रैकेट्स डाल के आगे सेमीकोलन डाल देते हैं। यहाँ पर इसको करता हूँ सेव। अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन रन हुआ है। अब यहाँ बज़ाहिर आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगी क्योंकि फ़ंक्शन को जब हमने मैसेज उसके अंदर जो प्रिंट करवाया है वो है console.log के ज़रिए, और console.log के ज़रिए जो मैसेज आता है वो हमारी कंसोल विंडो में आता है। अगर मैं Ctrl+Shift+J प्रेस करके अपनी कंसोल विंडो खोलूँगा तो वहाँ पर आपको मैसेज नज़र आया वन टाइम रन फंक्शन। अगर मैं इसको रिफ़्रेश भी करता हूँ तो ये देखें आपको मैसेज नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन जो है वो रन हो रहा है और इसको हम एक दफ़ा रन करना चाहते थे, एक दफ़ा ये रन हो रहा है। अब ये एक ऐसा फंक्शन था जिसको हमने एक दफ़ा कॉल करना था और एक दफ़ा उसको कॉल करने से वो एक दफ़ा रन हो गया। हम इसको बार बार कॉल नहीं करना चाहते। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक बनाते हैं स्टेट। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और स्टेट का नाम रख लेता हूँ काउंट, कॉमा सेट काउंट और इक्वल टू यूज़ स्टेट करके मैं यहाँ ब्रैकेट में इसका वन वैल्यू रख लेता हूँ। और अब इसको मैं प्रिंट भी करवाता हूँ। यहाँ पर जहाँ H1 लिखा है उसके नीचे मैं यहाँ प्रिंट करवाऊँगा H1 लिख के, और इसके अंदर लिख देता हूँ काउंटर लिख देता हूँ, और करली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर काउंट भी लिख देता हूँ। और इसके साथ साथ बल्कि मैं यहाँ पर एक करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ काउंटर। ठीक है जी, और इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखते हैं, अब भी देखें यहाँ पर चूँकि हमने एक बनाई है स्टेट और उसके अंदर वन आ गया है तो यहाँ काउंटर वन नज़र आ रहा है। अगर हम काउंटर के बटन पर क्लिक करें हो कुछ नहीं रहा, और ये फंक्शन भी एक ही दफ़ा रन कर रहा है। एक दफ़ा पिछला नज़र आया आपको, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, फंक्शन देखिए एक ही दफ़ा रिफ़्रेश होकर रन हुआ है। अगर हम काउंटर के बटन पर क्लिक भी करते हैं तो ये कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ तक हमारा काम पूरा है। यानी एक फंक्शन को हम एक दफ़ा रन करना चाहते थे और ये एक ही दफ़ा रन हो रहा है। अब हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं, और अब हम ये करते हैं कि अपने बटन के अंदर एक इवेंट लगाते हैं ऑन क्लिक, और उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक बनाना है एरो फंक्शन और उसके अंदर लिखते हैं सेट काउंट, और इसके अंदर लिख देते हैं काउंट +1, यानी जो भी हमारी स्टेट है यहाँ पर देखें इसका नाम है काउंट, और सेट काउंट उसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए हमने क्या किया, सेट काउंट के अंदर जो भी पहले वैल्यू थी एक का इजाफा कर दिया। अब सेव करते हैं, अब ज़रा रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जी, जब हमने इसको रन किया तो एक दफ़ा हमारा फंक्शन भी रन हो रहा है और काउंटर की वैल्यू भी 1 आ रही है। अब हम काउंटर पे क्लिक करते हैं, ये देखें जो मैं काउंटर पे क्लिक किया तो इसका मतलब है ये 2 दफ़ा रन हुआ है और यहाँ फंक्शन भी 2 दफ़ा रन हो गया। हालांकि हमने फंक्शन को एक ही दफ़ा रन करना था। ये देखें 3, 4, 5, तो ये देखें फंक्शन तो रन होता ही जा रहा है। ये देखें, बल्कि मैं इसकी एक वैल्यू चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ जहाँ console.log लिखा हुआ है इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर काउंटर, और उसके आगे कॉमा दे के मैं यहाँ काउंट लिख देता हूँ ताकि उसकी वैल्यू भी आपको नज़र आए। अब देखिएगा, अब देखें वैल्यू 1 है। अगर हमने काउंटर पे क्लिक किया तो वैल्यू 2 हो रहा है और वहाँ से फंक्शन भी कॉल हो रहा है और वहाँ पर देखें रिज़ल्ट भी आ रहा है। ये देखें 3, 4, 5, 6, लेकिन ये रन हो रहा है बार बार। जब जब हमारी जो स्टेट है वो अपडेट हो रही है तो वो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है और यहाँ पर ये फंक्शन बार बार रन हो रहा है। हालांकि हमारा काम ये था, हम इसको एक ही दफ़ा रन करना चाहते थे। हत्ता कि अगर हमारे पास एक और स्टेट हो उसको भी अगर हम लेते हैं तो उसके साथ भी अगर हम कोई अपडेट करते हैं तो भी ये फंक्शन बार बार ही रन होगा। मैं आपको एक और स्टेट लेके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर एक और स्टेट ले लेते हैं, इसको मैं रख लेता हूँ कॉन्स्ट
और बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ इसको, फ़र्ज़ करें डाटा कॉमा सेट डाटा, और इसी तरह यूज़ स्टेट करके मैं उसके अंदर वैल्यू ले लेता हूँ 5 फ़र्ज़ करते हैं, और इसको भी इसी तरह डिस्प्ले करवा लेते हैं। मैं यहाँ H1 करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डाटा, और करली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ डाटा, और एक और बटन जो है हम यहाँ डाटा के लिए भी बना लेते हैं, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ डाटा, और इसके अंदर भी ऑन क्लिक का इवेंट देते हैं, और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरो फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर सेट डाटा करके हम डाटा के अंदर जो भी है उसके अंदर +5 करवा देते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये करता हूँ, ऊपर जो वहाँ पर हमने ये console.log किया है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉमा दे के यहाँ डबल कोट्स में मैं \t देता, ये आपको हॉरिजेंटल स्पेस देता है थोड़ी सी। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डबल कोट्स में डाटा, यानी डाटा की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, फिर कॉमा दे के डाटा यहाँ प्रिंट कर देते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ देखें जी, काउंटर की वैल्यू 1 है, डाटा की वैल्यू 5 है। अगर मैं काउंटर पे क्लिक करता हूँ तो काउंटर की वैल्यू 2 हो रही है, और यहाँ पर देखें फंक्शन फिर रन हो रहा है। अगर मैं अपने डाटे पे क्लिक करता हूँ तो डाटे की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन फंक्शन हमारा हर दफ़ा रन हो रहा है। अगर मैं काउंटर पे करता हूँ तो भी फंक्शन रन हो रहा है, अगर मैं डाटे पे करता हूँ तो भी फंक्शन रन हो रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये कंपोनेंट जितनी दफ़ा मर्ज़ी रेंडर हो या री रेंडर हो, हमारा फंक्शन जो हमने ये कॉल किया ये एक ही दफ़ा चलना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम ये चाहते थे कि हमारा फंक्शन एक दफ़ा कॉल हो, तो उसके लिए, क्योंकि ये देखिए बार बार कॉल हो रहा है, अननेसेसरी कॉल हो रहा है, इसको ही हम कहते हैं ये साइड इफ़ेक्ट है। यानी कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है जो हमें ज़रूरत नहीं थी या हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं था, लेकिन कोई एक्शन तो हो रहा है ना जिसकी वजह से बार बार एक चीज़ कॉल हो रही है जो अननेसेसरी है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे हमने ये फंक्शन कॉल किया 1 कॉल, अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि ये एक ही दफ़ा कॉल हो। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ हम लिखते हैं यूज़ इफेक्ट और यहाँ ब्रैकेट देते हैं, और पहले मैंने बताया आपको कि पहले हम लिखते होते हैं एक फ़ंक्शन, और उस फंक्शन के साथ जैसे मैं ये फंक्शन बना देता हूँ, और इसके साथ हमने एरो का फंक्शन बनाया, और इसके साथ यहाँ बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ लिखना होता है। तो ये हमारा इसका सिंटैक्स है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने कॉल किया फंक्शन, इसको उठा के मैं यहाँ से करता हूँ कट Ctrl+X से, और इस फंक्शन के अंदर मैं रख देता हूँ, यानी करली ब्रैकेट लगाता हूँ, चले मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप समझ लें कि ये एक फंक्शन है और करली ब्रैकेट के अंदर हमने कोई कोडिंग की हुई है, और आगे ये खाली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब हम इसको करते हैं सेव। अब ये एक ही दफ़ा कॉल होगा, देखिएगा ज़रा। अब ये देखें, अब रिज़ल्ट आ रहा है, काउंटर की वैल्यू 1 और डाटा की वैल्यू 5, और यहाँ रिज़ल्ट में हमें एक दफ़ा कॉल किया हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम काउंटर पे क्लिक करते हैं, ये देखें काउंटर 2 हो रहा है, 3 4 5 6 7, यानी आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन फंक्शन तो कॉल नहीं हो रहा बार बार। अगर आप दोबारा देखें, यहाँ डाटा की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, डाटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ फंक्शन बार बार कॉल नहीं हो रहा। और ये किस तरह हमने कंट्रोल किया है, ये यूज़ इफेक्ट से हमने कंट्रोल किया है। अच्छा, अब हमने ये सीख लिया है कि किस तरह यूज़ इफेक्ट के ज़रिए हम अपने साइड इफ़ेक्ट को या किसी भी काम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने कंट्रोल क्या किया है कि ये सिर्फ एक ही दफ़ा रन हो। अब इसी चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते थे, और अक्सर यूँ ही लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए एक लाइन में लिखा था। यहाँ पर जो करली ब्रैकेट थी, यहाँ जाके इसको नई लाइन पर ले आते हैं, और यहाँ पर करली ब्रैकेट जहाँ है उसको इस लाइन पे ले आते हैं। तो इस तरह करली ब्रैकेट्स के अंदर कोडिंग हम लिखते हैं। इस तरह इसलिए लिखते हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा लाइंस चाहिए, हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप किसी वक्त भी राइट क्लिक करके एक दफ़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो ताकि आपकी सारी चीज़ें सेट हो जाएं। अब यहाँ पर देखें, यूज़ इफेक्ट के साथ हमने इस फंक्शन को एक दफ़ा कॉल किया है, और बार बार अगर हम इसको री रेंडर भी करवा रहे हैं, हर चीज़ रिफ़्रेश हो रही है, हर चीज़ अपडेट हो रही है, लेकिन ये फंक्शन तो एक ही दफ़ा चल रहा है। अब एक दफ़ा हम दोबारा इसको मैंने नई लाइन में शिफ्ट किया, तो एक दफ़ा आप दोबारा आपको चला के दिखाते हैं। तो ये देखें जी, वैल्यू अब इसकी हम बेशक बदल रहे हैं, डाटा की वैल्यू भी बदल रहे हैं, आपके सामने चेंज हो रही है, लेकिन ये फंक्शन अब एक ही दफ़ा रन हो रहा है। अब अगर आप दोबारा ये चाहें कि ये जब भी हम री रेंडर इसको करें, जब भी ये अपडेट हो चीज़, तो हर दफ़ा ही चले। अब क्या करना है आपने, अब अगर ये जो ब्रैकेट्स हैं खाली, इसको अगर हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर देखें, तो ये हर दफ़ा चलेगा, यानी ब्रैकेट लगी हो। अब ये बात आपने गौर से समझनी है कि ब्रैकेट लगी हो
तो ये फंक्शन एक दफ़ा कॉल होगा, और अगर ब्रैकेट सिरे से हो ही ना, और ये कॉमा भी हम ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट अब सिरे से है ही नहीं, जब ब्रैकेट नहीं होगी तो ये फंक्शन बार बार चलेगा, हर दफ़ा चलेगा। करके देख लेते हैं। अब देखें जी, पहली दफ़ा चला है, हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। अगर हम काउंटर पे क्लिक करते हैं, ये देखें काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वहाँ रिज़ल्ट भी आपके सामने चेंज हो रहा है और फंक्शन भी दोबारा रन हो रहा है। अगर हम डाटा पे क्लिक करते हैं तो डाटा की वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ फंक्शन भी बार बार रन हो रहा है। इसका मतलब जितनी दफ़ा ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, जितनी दफ़ा कोई वैल्यू अपडेट हो रही है, ये फंक्शन भी उतनी दफ़ा ही कॉल हो रहा है। और सिंपल, अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही दफ़ा कॉल हो, तो अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट के बाद आपने यहाँ बड़ी ब्रैकेट्स लगा देनी है और कुछ नहीं करना। बड़ी ब्रैकेट्स लगी हों तो ये एक दफ़ा होगा, अगर बड़ी ब्रैकेट्स ना लगी हों तो ये हर दफ़ा ही कॉल होगा। आप दोबारा देखते हैं। अब देखें जी, मैं काउंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू अपडेट हो रही है, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। और अगर डाटा पे क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन बार बार फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये कभी चाहें कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने एक फ़ंक्शन बनाया है वो किसी ख़ास बटन के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, या किसी ख़ास स्टेट के साथ उसको एसोसिएट करना चाहते हैं कि सिर्फ उस पर क्लिक करें तो ही रन हो। फ़र्ज़ करते हैं हम चाहते हैं कि जब भी हम काउंटर पे क्लिक करें तो हमारी ये वाला फंक्शन जो है रन हो, वरना ना हो। तो हम इन जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर उस स्टेट का नाम लिख देंगे, उसका नाम है काउंट। तो ये स्टेट का नाम हमने लिख दिया। अब ये सिर्फ काउंट वाले बटन की सूरत में ही चलेगा, आपका डाटा जब अपडेट होगा तो ये नहीं चलेगा। देख लेते हैं। अब देखें जी, जो ही हम काउंटर के बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखें आपका फंक्शन भी रन हो रहा है, आपकी वैल्यू भी काउंटर की चेंज हो रही है, ये देखें। लेकिन अगर डाटा पे मैं क्लिक करता हूँ तो डाटा की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन फंक्शन रन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सक्सेसफुली अपना जो काउंटर वाला बटन है या काउंट की जो हमारी स्टेट है उसको मुंसलिक कर लिया है इस फंक्शन के साथ। अब अगर इस स्टेट की बजाय हम डाटे वाली स्टेट इसके साथ मुंसलिक करना चाहें तो हमें सिर्फ इसको ख़त्म करके डाटा लिखना है। सेव करते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं। अब देखें जी, अब हम काउंटर पे क्लिक करने लगे, काउंटर की वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। ये देखें, जितनी दफ़ा मर्जी हम करें कॉल नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम डाटा पे क्लिक करते हैं तो ये देखें डाटा की वैल्यू भी चेंज हो रही है और फंक्शन भी कॉल हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी स्टेट यानी जो डाटा वाली स्टेट है या जो डाटा का बटन है उसको मुंसलिक कर लिया है इस फंक्शन के साथ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपके एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी स्टेट हों और किसी आप 2 या 3 के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आप कॉमा दे के यहाँ पर फ़र्ज़ करते मैं काउंट भी लिख देता हूँ। अब अगर एक से ज़ायद आपकी हमारे पास स्टेट हों तो उनमें से सिर्फ डाटा और काउंट के साथ ये फंक्शन जो है वो रन होगा। दोबारा देखते हैं। अब देखिए, मैं काउंटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो फंक्शन रन हो रहा है, डाटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी रन हो रहा है। तो इसका मतलब है अब ये दोनों के साथ हमारा फंक्शन जो है काम कर रहा है। तो अब अगर इस सिंटैक्स को देखें तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि यूज़ अफेक्ट जो है साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए होता है, और यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ क्या हैं कि अगर आपने इस फंक्शन को एक दफ़ा चलाना हो तो क्या करना है और हर दफ़ा चलाना हो तो क्या करना है। मैं इसका मज़ीद आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि टू कॉल एवरी टाइम, जब भी आप चाहें तो कॉल करना है तो आपने सिर्फ ये देखें यहाँ पर वो जो बड़ी वाली ब्रैकेट्स हैं वो ख़त्म कर देनी है, बाकी उसके अंदर कोड आपने जो मर्ज़ी लिखा हो। इसके बाद टू कॉल वंस, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दफ़ा कॉल हो, इसके बाद अलावा बार बार कॉल ना हो, तो आप ये देखें करली ब्रैकेट के एंड पर जहाँ मैंने ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है कि बड़ी बड़ी ब्रैकेट अंदर से खाली रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो यूज़ इफेक्ट वाला हुक है ये सिर्फ एक दफ़ा काम करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं टू कॉल विद सिंगल स्टेट, आप चाहते हैं किसी स्टेट के साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाए, तो बड़ी ब्रैकेट के साथ उसके अंदर आप उस स्टेट का नाम लिख देंगे, तो फिर ये उस स्टेट के साथ मुंसलिक हो जाएगा। जब हम उस स्टेट की वैल्यू अपडेट करेंगे तभी ये यूज़ अफेक्ट वाला फंक्शन जो है ये काम करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेट्स हों या एक से ज़ायद स्टेट्स हों तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर स्टेट 1 स्टेट 2 या जितनी हम स्टेट चाहें वो लगा सकते हैं ताकि उनके साथ ये फंक्शन जो है वो रन हो। इसी तरह ये प्रॉप्स के साथ भी रन हो सकता है। इसको हम देखेंगे। प्रॉप्स होता है जब हम एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में भेजते हैं
तो भी हम चाहेंगे कि हम यूज़ अफेक्ट का इस्तेमाल कर सकें तो भी कर सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्स को भी पास कर सकते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी करें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।